जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको हम देखते हैं। ये जो HIV वायरस है, HIV वायरस सिर्फ लिम्फोसाइट पे क्यों अटैक करता है? वाई टी लिम्फोसाइट सेल्स आर होस्ट। ये टी लिम्फोसाइट सेल जो हैं यही इसके होस्ट क्यों होते हैं? तो अगर हम देखते हैं कि जो वायरस है, वायरस के जो स्पाइक्स हैं, हमने देखा था कि वायरस के ऊपर जो स्पाइक्स थे, जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए थे, ये जो स्पाइक्स हैं ये बाइंड होते हैं विथ CD4 रिसेप्टर। हमारे सेल का जो CD4 रिसेप्टर हैं ये इनको जगह देते हैं कि ये यहाँ पे बाइंडिंग हो। Spikes binds with CD4 receptors is a lock and key maneuver। लॉक एंड की मैन जो है स्टाइल में ये बाइंड होते हैं और यहाँ पे इनिशिएशन हो जाती है, यहीं पे इनिशिएशन हो जाती है सेल मेडिटेशंस की। और जो वायरस है, वायरस अपना जीनोम एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल को हम टी लिम्फोसाइट सेल कर रहे हैं। यही वजह है इसी की। और सिम्टम को जब हम डिस्कस करेंगे तो सिम्टम के अंदर 4 कैटेगरीज के अंदर सिम्टम्स हमें नजर आते हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट के अंदर। जो शुरुआत है एट बिगनिंग जो है शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम्स होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन सिम्टम्स होते हैं। इन सिम्टम के अंदर फीवर होता है, फ्लू होता है और हेडेक होता है। सर में दर्द होता है, बुखार होता है और नजला और जुकाम होता है, जो कि 6 वीक तक वक्फे वक्फे से ये रिपीट होता रहेगा। और जो दूसरे इन्फेक्शन है और ये जो 6 वीक हैं इसमें फ्लू के थ्रू ये दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये ध्यान में बात रखिएगा कि जो बिगनिंग 6 वीक ये रिपीट होता रहता है और ये इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट्स को कर सकता है, दूसरे नॉर्मल हेल्दी बंदे को ये पेशेंट कर सकता है। इसमें फीवर, फ्लू और हेडेक होता है। सेकंड अगर हम देखेंगे इसकी सिम्टम, जो सेकंड सिम्टम है वायरस लॉस 10 ईयर विदाउट सिम्टम जो पेशेंट है वो 10 ईयर रह सकता है। पेशेंट जो है विदाउट सिम्टम 10 ईयर्स रहता है, कोई भी सिम्टम बॉडी के अंदर नहीं होती है। मगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर लिम्फ ग्लैंड सिविलन हो जाते हैं। लिम्फ ग्लैंड में सिविलिंग हो जाती है एट नेक की जगह पे जो लिम्फ ग्लैंड है वहां पे सिविलिंग हो जाती है। अगर हम थर्ड इसकी जो है सिम्टम देखेंगे तो थर्ड जो सिम्टम है इसमें और इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब होता यूं है कि जो इम्यून सिस्टम वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम के वीक होने से दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, अदर इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है जो कि मैकोबैक्टीरियम की वजह से होती है। मैकोबैक्टीरियम आके अटैक करता है लंग्स पे और लंग्स को जो है इन्फेक्टेड कर देता है, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। सेकेंड जो इन्फेक्शन हमें, ये भी लंग्स का इन्फेक्शन है, नमोनिया हो जाता है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से नमोनिया होता है। थर्ड जो इन्फेक्शन है जो थर्ड जो इन्फेक्शन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सार्कोमा होता है। वर्ड सार्कोमा की मीनिंग है कैंसर, और कैंसर यहाँ पे स्किन का हो जाता है। इस स्किन के कैंसर को हम कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसके अंदर हर्ब्स एक डिजीज है, और इन्फ्लुएंजा, ये भी जो है इन पेशेंट्स को थर्ड स्टेज में हो जाते हैं। अब जब पेशेंट जो है थर्ड स्टेज में आ जाते हैं तो इनका इलाज नामुमकिन होता है। बाकी फर्स्ट स्टेज में इसका इलाज पॉसिबल है, ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। फाइनल जो स्टेज होता है ये बड़ा ही खतरनाक स्टेज होता है, इसमें सिवाय मौत के और कुछ भी नजर नहीं आता। तो इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीकेंड हो जाता है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की डिस्ट्रैक्शन की वजह से
लिम्फोसाइट की डिस्ट्रैक्शन की वजह से, स्पेशली टी हेल्पर सेल की डिस्ट्रैक्शन की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो इसमें जो है वेट लॉस होता है, नाइट स्वीट्स होती हैं, रात को पसीना आता है, लूज मोशन हो जाते हैं, वोमिटिंग होती है जिसको हम डायरिया कहते हैं, पूरे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, और इस पेशेंट का एंड जाके होता है डेथ पे, और डेथ आखिरकार हो जाती है। अब देखें, ये एक HIV वायरस ऐसा खतरनाक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। तो इससे सिवाय हम बचने के और कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं। ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल है, बाकी जो फाइनल स्टेज है उसमें ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हमने HIV वायरस को डिटेक्ट करना होता है कि ये हमारे फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर है कि नहीं। मेल के अंदर अगर बॉडी फ्लूइड की हम बात करेंगे तो मेल के अंदर बॉडी फ्लूइड एक सीमेन है, दूसरा ब्लड है। तो ब्लड और सीमेन और तीसरा जो है सलाइवा है, जहां जो भी बॉडी का फ्लूइड है उसमें ये वायरस सरवाइव करेगा। तो हम सैंपल कहां से ले सकते हैं? हाउ टू डिटेक्ट द HIV बाय सैंपल। तो सैंपल हम ब्लड ले सकते हैं, ब्लड के थ्रू डिटेक्शन कर सकते हैं, सलाइवा के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, सीमेन के थ्रू सिर्फ मेल में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरे तरीके हैं टेस्ट के, उसमें वायरल एंटीबॉडी टेस्ट होती है, ये टेस्ट हम कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है जिसको हम NATS कहते हैं, ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं। जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और कोई सिम्टम भी नहीं है तो ट्रीटमेंट हो सकता है, और इसके ट्रीटमेंट को हम ART कहते हैं। ART का मतलब है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम कहते हैं ट्रीटमेंट को, कि जो एंटी रेट्रोवायरल जो है इसका हमने ट्रीटमेंट करना है। इसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन की ड्रग से हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट होती है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स दिए जाते हैं, और ये जो वायरल एंजाइम, ये जो मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन वायरल एंजाइम इनहिबिटर्स मेडिसिन होती हैं। इन मेडिसिन में एक मेडिसिन रुकोबिया है, डिस्कोवे है, ये नाम याद कर लीजिएगा, इंटीटेस में आ सकते हैं, ये ट्रूवेडा। तीन जो ड्रग्स आपकी बुक में दी गई हैं, ये कंबाइन करके ट्रीट किया जाता है रेट्रोवायरल को। रेट्रोवायरल एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर स्पेशली HIV वायरस आ रहा है, और ये HIV वायरस काज करता है एड्स को। अब देखें, हम कह रहे हैं कि इसका इलाज भी नहीं है और इसका जो है, इसकी जो है वैक्सीन भी नहीं है। तो इसकी ट्रांसमिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो ट्रांसमिशन है, HIV वायरस की ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो इसकी ट्रांसमिशन का अगर हमें पता होगा कि किस तरीके से ये एक जो है इल पेशेंट से या वायरस कंटेनिंग पेशेंट से किसी हेल्दी पेशेंट को कैसे ये बीमार करेगा, या ये वायरस कैसे ट्रांसफर होगा एक इल से हेल्दी में। तो अगर हम देखें कि जिस वक्त हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक डोनर होता है, दूसरा रिसिपिएंट होता है। जो रिसिपिएंट है, इसको जो आप ब्लड लगा रहे हो, तो जो डोनर है, इस डोनर का ब्लड हमने स्क्रीनिंग करना होता है, इसका ब्लड जो है कंटामिनेटेड ना हो, मीन्स इसके ब्लड के अंदर HIV वायरस ना हो।
अगर डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, एक बंदे से हम ब्लड निकाल रहे हैं, अगर ब्लड कंटामिनेटेड होगा, मींस इसके अंदर HIV वायरस होगा, तो ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम एक बंदे से ब्लड निकाल के दूसरे को लगाते हैं तो इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर जो डोनर है वो उसके अंदर HIV होगा, तो जिसको आप ब्लड लगा रहे हैं उसको HIV पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू वायरस हेल्दी पेशेंट के अंदर जाएगा। एक्सपोज वुंड, अगर किसी को हाथ में या कहीं पे भी जख्म है और ये खुला हुआ है, और अगला जो हेल्दी बंदा है उसको भी जख्म है, ये दोनों अगर इन दोनों का कनेक्शन हो गया, कांटेक्ट हो गया, तो यहां से भी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। एक वायरस जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा ऑफ अ मदर टू द चाइल्ड, मां के वुम्ब से या मां के प्लेसेंटा से ये वायरस ट्रांसफर होता है। अगर हम वुम्ब को देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, तो हमें जो वुम्ब है कुछ यूं नजर आती है। नीचे की तरफ वजाइना होगा जिसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं, इस तरफ ये ओवी डक्ट है इस तरफ, और नीचे की तरफ हमें ओवरीज नजर आती हैं। नीचे ओवरीज होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम में, ये यहाँ पे एंडोमेट्रियम्स होती हैं। तो होता यूं है कि इस एंडोमेट्रियम के अंदर एक प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा का कनेक्शन जो है मैटरनल साइड पे होता है और फीटस वाली साइड पे भी होता है। फीटस साइड से यहाँ पे कनेक्शन होता है, इम्बाइलिकल कॉर्ड बनता है जिससे कनेक्शन होता है। और जो फ्यूटस है, फ्यूटस माँ के वुम्ब के अंदर कनेक्टेड होता है। ये कनेक्टेड होता है माँ के वुम्ब के अंदर या यूट्रस के अंदर थ्रू द इम्बाइलिकल कॉर्ड। ये जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है, अम्बाइलिकल कॉर्ड यहां से कनेक्ट होता है और इस तरफ मदर का ब्लड होता है। अब देखेंगे मदर का ब्लड डायरेक्ट तो नहीं जाता इसके अंदर, मगर ब्लड की हम यहां से अम्बाइलिकल कॉर्ड से ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं फ्यूटस के अंदर। मगर ब्लड जो मदर का है ये कनेक्टेड है फ्यूटस के साथ, क्योंकि यहाँ पे मदर का ब्लड इन कैपिलरीज में यहां तक आता है, और यहाँ पे ये जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है, यहाँ पे मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ से अम्बाइलिकल कॉर्ड से ट्रांसफर होती है। तो अगर मदर के ब्लड के अंदर वायरस होगा तो ये वायरस प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बाइलिकल कॉर्ड के थ्रू इस न्यू बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसका जो चाइल्ड है यकीनन HIV इन्फेक्टेड होगा। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये वायरस ट्रांसफर होता है। अगर मेल इन्फेक्टेड है और फीमेल जो है ये नॉर्मल है, तो मेल की सीमेन क्योंकि जो फ्लूइड है जब डिस्चार्ज होगी फीमेल के अंदर तो ये वायरस यहां से ट्रांसफर हो जाएगा। अनस्टेरलाइज्ड सिरिंज, जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो नीडल सिरिंज हैं जो ऑपरेशन थिएटर में या जो डॉक्टर दांतों वाले स्पेशलिटी है जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर स्टेरलाइज नहीं करते तो ये वायरस वहां से भी ट्रांसफर होगा। क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो बराए मेहरबानी जो नीडल्स हैं उनकी शेयरिंग नहीं करें। जो ब्लेड हैं जब शेव करवाते हैं, जब हेयर कटिंग करवाते हैं, तभी इनकी शेयरिंग आप लोग बिल्कुल ना करें। तो ये ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट और सिम्टम थे वायरस के। अभी हम थोड़ा सा टाइम है, हम हार्ट को देखते हैं कि जो हार्ट है उसके अंदर क्या क्या है।